मूवी जिसमें मौत तो हो रही है पर सबूत नहीं है, क्योंकि उनकी मौत इस तरह से हो रही है कि नेचुरल लगे। ये मूवी रिवॉल्व करती है एक मास्टरमाइंड किलर और एक मामूली से रिपोर्टर के बीच में, जो क्रिमिनल रिपोर्टर बनना चाहता है पर क्वालिफाइड ना होने की वजह से बस छोटा मोटा रिपोर्टर बन के रह जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मृत्युंजय मूवी की, जो नेटफ्लिक्स पर आई है। मूवी रिवॉल्व करती है एक मास्टरमाइंड किलर और एक ऐसे रिपोर्टर के बीच में जो बनना तो क्रिमिनल जर्नलिस्ट चाहता है, लेकिन क्वालिफिकेशन ना होने की वजह से सिर्फ छोटी मोटी रिपोर्टिंग तक ही सीमित रह गया। वो न्यूज़पेपर में मरे हुए लोगों की एड पब्लिश करता है और यहीं से स्टोरी मजेदार होती है, क्योंकि उसे एक पैटर्न दिखता है। अलग अलग लोग मर रहे हैं लेकिन मौत का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। और सबसे एपिक बात है कि सारे लोग नेचुरल लग रहे हैं, ना कोई हथियार, ना कोई क्लियर एविडेंस और ना कोई सस्पेक्ट। और बस यहीं से वो रिपोर्टर एक ऐसे खेल में घुस जाता है जहां सामने एक मास्टरमाइंड किलर जो शायद उसे पहले से ही देख रहा है। वहीं मूवी में हमें फ्लो टूटता हुआ नजर भी आता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तुम्हें लगता है कि अब कहानी टाइट होगी, अब ट्विस्ट आएगा, अब माइंड गेम स्टार्ट होगा। वही मूवी अपनी ग्रिप छोड़ देती है। पर जेन्युइनली मूवी के कुछ मोमेंट्स में ऐसा फील आता है कि जहां मूवी आपको एंगेजिंग लगेगी, जहां तुम सोचते हो अब क्या होने वाला है। और यही मूवी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, इसका कॉन्सेप्ट और सेटअप। एक ऐसा किलर जो खून तो कर रहा है पर वो एक नेचुरल तरीके से उसे दिखा भी रहा है। ये आइडिया खुद में काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जिस लेवल का बिल्डअप मूवी क्रिएट करती है उस लेवल का पे ऑफ नहीं देती। मतलब आइडिया सॉलिड है लेकिन एग्जीक्यूशन उतना स्ट्रांग नहीं है। एक्चुअली जिस कैटेगरी में हमको इसे रखकर दिखाया जा रहा है वो ये कैटेगरी डिजर्व नहीं करती। कई बार ऐसा लगेगा अब मजा आने वाला है और वहीं मूवी अपने पेस को तोड़ देती है। और साउथ सिनेमा में ऐसी भर भर के सस्पेंस क्राइम की मास्टरपीस है कि आपको देखकर मजा आ जाएगा। वहीं इस मूवी का फ्लो कंसिस्टेंस नहीं है, कहीं फास्ट लगेगी आपको या कहीं स्लो, और ये एक इम्बैलेंस फील होता है। और जो मूवी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो कलर इतना मास्टरमाइंड दिखाया गया है उसकी प्लानिंग कहीं कहीं अनरियलिस्टिक लगती है। और सिर्फ किलर ही नहीं, हीरो भी कई बार बिना स्ट्रगल किए आंसर्स तक पहुंच जाता है। हीरो की जर्नी इतनी इंटेंस फील नहीं होती। मूवी में कई सीन्स में डेप्थ दी जा सकती थी पर उनको एकदम फ्लैट निकाल दिया जाता है। एंगेजमेंट ब्रेक होती है। सस्पेंस और थ्रिलर मूवी का सिंपल सा रूल है कि स्क्रीन से नजर हटनी ही नहीं चाहिए, लेकिन इस मूवी में कुछ सीन्स के बाद इंटरेस्ट ड्रॉप हो जाता है। देखो आजकल मूवीज में इलॉजिकल चीजें कॉमन है, लेकिन वो एक्शन मूवीज में चल जाती हैं जहां हमको पता होता है कि हीरो इनकी फाड़ देगा, सिंपल। पर जब बात आती है क्राइम थ्रिलर की तो ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है लॉजिक, टेंशन और स्मार्ट राइटिंग। और यही मृत्युंजय मूवी थोड़ा या कहूं ज्यादा पीछे रह जाती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मूवी बिल्कुल बेकार है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, कुछ सीन्स एंगेजिंग है, आइडिया जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन अनइवन है, लॉजिक इश्यूज हैं और कंसिस्टेंस थ्रिल मिसिंग है। अगर तुम एक परफेक्ट सस्पेंस थ्रिलर ढूंढ रहे हो तो ऑनेस्टली अपने 2 घंटे इस मूवी पर इन्वेस्ट मत करो। लेकिन वो कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्रिलर पसंद है और तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो ये वन टाइम वॉच बन सकती है। और ऐसे ही मजेदार रिव्यूज के लिए देखते रहिए डीसी एक्सप्लेन्स।